दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जियांशु मैथ्स क्लास में। और आज आपका क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर आपका सवाल कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। देखिए शांत होने का नियम हम आपको अगले सवाल में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए अगले सवाल में आपका था शांत होने का नियम। देखिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, इस तरह का कंडीशन में आता है तो आप शांत कह सकते हैं। ठीक है, आप क्या बोलिएगा, इसको शांत है। आपका कहने का ये अर्थ हो गया। देखिए ये फार्मूला क्या बोल रहा है, जैसे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 5, ये भी हो सकता है तो भी शांत। इस तरह से यानी इसको जैसे लिखा शांत में, उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिएगा, देखिए अब आप इसको मिटा देते हैं, हम इसको याद रखिएगा कि हम 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में अगर हो तो शांत लिख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। देखिए दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो, जो शांत का आप इस तरह से पहले हर का, देखिए हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हर का आप अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अगर 2 गुना 2 अगर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ जाए तो उसको हम शांत बोलते हैं। ठीक है, हर इसको बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम हर बोलते हैं। ठीक है, और अंश बोलते हैं ऊपर वाले भाग को। अब इसको याद आप कैसे रख सकते हैं, देखिए अंश मतलब ऊपर वाला भाग फर्श का। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा चला गया। हर का मतलब नीचे वाले भाग। आप किसान को हल चलाते हुए कभी देखे होंगे तो नीचे नीचे हल लेकर के जाते हैं, तो यानी नीचे वाला हर हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप क्या देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं, देखिए 31 और 25 का आप एलसीएम निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप इसमें 5 से कटाइएगा तो कटेगा क्या, हाँ 5 से, तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625 आया। देखिए फिर 5 से अगर हम कटाते हैं तो 1, 5 दूनी 10, 5 25, 125 आया। और 5 से कटाते हैं फिर तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटाते हैं तो 5 आएगा, फिर 5 से कटाते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, अब आप कितना लिख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि आपका 5, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कितना है, 3 2 5 गो 5 है, 3 2 5 गो 5 लिखा। ठीक है, अब आप 5 पर पावर 5 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 5 गो 5 है तो 5 पर पावर 5 लिखा, तो आपका देखिए 5 पर पावर m है तो आपका देखिए m के रूप में आ गया, तो हम बोल सकते हैं इसको शांत है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, तो आप लिख सकते हैं इसको कि शांत है। ठीक है, अब आप उसी प्रकार 17/8 का कीजिएगा, तो देखिए 8 का आप हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइएगा तो 2, फिर 2 से कटाइएगा तो 1 आएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 है, तो आप इसमें से 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो बोला हम 2 पर पावर n भी होगा तो भी शांत होगा, तो हम अब इसको बोल सकते हैं कि शांत है। ये आपका हो गया शांत आंसर। तो आप कह सकते हैं कि ये शांत है, ये शांत है। आप इसका भी हर का निकाल करके देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो अगर 2 2 2 आता है, देखिए जैसे एग्जांपल में 2 गुना फिर 2 गुना 2,
इस तरह से भी आए तो शांत होगा, ठीक है। और 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना इस तरह से भी आए तो शांत होगा। और अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना इस तरह से भी आए तो भी आप शांत बोलिएगा, ठीक है। इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भी आप शांत बोलिएगा। अगर आपका 2 गुना 2 गुना 2 में अगर 3 गुना 5 गुना आ जाए तो वो शांत है, ठीक है। तो अब इसका कहने का ये अर्थ हो गया, देखिए जब हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 इस तरह से आए तो वो शांत है। यानी कहने का ये अर्थ हो जाता है कि देखिए जब 5 यानी 2 गुना 5 2 भी आए तो भी शांत, 5 भी आए तो भी शांत, ठीक है। 2 गुना 5 भी आए तो भी शांत। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है इसमें अंक तो वो शांत हो जाएगा। समझ गए बात को। अब आप इसमें से इतना को करके देखिएगा कि ये देखिए 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है, तो ये शांत हो गया, इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के लिए VBI क्वेश्चंस है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिएगा आप लोगों को फिर अगले वीडियो में बताएंगे सवाल।